निंगशु निंगशु, मैं वास्तव में तुम्हें विवाह करना चाहता हूं। अगर हम दोनों शादी कर लें तो घर के मामलों पर किसी एक को ध्यान देना चाहिए। अगर हम दोनों में से केवल एक ही पदोन्नति प्राप्त कर सकता है। मेरे विचार से तुम्हें प्रतियोगिता छोड़ देनी चाहिए। हमारे लिए ये सबसे अच्छा परिणाम होगा। तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूं। मेरी सफलता मतलब तुम्हारी सफलता। तुम्हें इसे इतना स्पष्ट क्यों बांटना है? तुम कैसे मेरे लिए फैसला ले सकते हो? यह मेरा जीवन है। मैंने भी प्रयास किया है, क्या तुम्हें नहीं पता? मेरा जीवन तुम्हारे लिए सीढ़ी नहीं है। अगर आज तुम यहां से बाहर निकल गए तो हम दोनों का तलाक हो जाएगा। तुम्हें कभी ऐसा इंसान नहीं मिलेगा जो तुम्हारे इतना सहन कर सके। डॉन निंगशु, तुम पछताओगी। निंगशु बहन, ये फिर तुम्हारे लिए फूल हैं। और एक कार्ड भी। इन्हें फेंक दो। बेकार मत करो तो फिर मैं इन्हें रिसेप्शन पर रख दूं। बस मेरे कार्यालय में मत रखना, ठीक है? ये फिर निंगशु बहन का कौन सा प्रेमी है? क्या किसी ने उसका पीछा किया? कौन है? ऐसा नहीं लगता। और इतने सारे लोग उसका पीछा कर रहे हैं। बाजार इतना अच्छा है। हमारी डॉन महोदया की चेहराकाया, शिक्षा और आय। शादी के बाजार में वे सब कुछ खरीदारी के लिए हैं। वो मालेजुन के अलावा एक बार भी प्यार में नहीं पड़ी। यह आपकी एआई बहन की साप्ताहिक रिपोर्ट है, इसे कोई क्यों नहीं बना रहा? आज रात को क्या खाना चाहिए? एआई बहन, ऐसे कोई नहीं है जो तुम्हारे जैसे खाना खाए। ऐसा करने का कोई उपाय नहीं है। यह तुम्हारी वजह से है कि तुम पुरुषों में बहुत बोलने वाली हो। गपशप करने के लिए कुछ कीमत चुकानी पड़ेगी। झांग जीडा, तुम इतने ज्यादा निंगशु बहन के निजी मामलों में क्यों दिलचस्पी ले रहे हो? क्यों? क्योंकि उसे बहन से प्यार है। क्या? बहाना। मम्मी, ऐसे क्यों सुर्ख कर लिया चेहरा? चलो मम्मी, दे दो मुझे। अब नहीं लगाऊंगी, अब नहीं लगाऊंगी। चलो मैं तुम्हें एक नया दूं। मेरी तरह आप दूसरों को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर सकते। यह ले लो, यह ले लो, यह ले लो। इस नर्स लियो। शायद मेरी माँ ने कुछ नर्स की लिस्ट। मैं इसे दूसरों को वापस नहीं दे सकता, भले ही इसका उपयोग किया जाए। कृपया मुझे एक नया खरीदने के लिए कहें। आज तेरे दोस्त से मिलने आया है। यह चाची के लिए है। देखो यहाँ कई पोषक तत्व हैं। क्या आपका कोई पंजीकृत नाम है? बेशक, अपना नाम और आईडी नंबर दर्ज करें। फिर उसका नाम क्या है? मेरी यादों को देखो। आप इंतजार कर रहे हैं? मैं जांच करूंगा। 1 मिनट प्रतीक्षा करें। क्या आप इस व्यक्ति को देखते हैं? हाँ हाँ, वह बहुत ऊर्जावान है। लोग भी बहुत विनम्र और बहुत दयालु हैं।
दीदी, आप कितने भाग्यशाली हैं मेरी माँ को फिर से देखने के लिए। कृपया मुझे फोन पर चेक करें। ठीक है, मैं पहले जाता हूं। धन्यवाद। निंगशु, मैंने सुना है कि आप हाल ही में बहुत व्यस्त हैं। क्या आपने फिर से एक अच्छा भोजन नहीं किया है? लगता है कि आपका पेट दर्द होता है। मैं नियमित रूप से खाता हूँ और समय पर सोता हूँ। मेरे पास लंबे समय से एक पेट नहीं था। तब मैं तुम्हें ऊपर। मैं जल्द ही घर जाऊंगा। जरूरत नहीं। क्या मैं उठ और बैठ सकता हूँ? मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। जब हम टूट गए तो हमें स्पष्ट रूप से बात करनी चाहिए थी। क्या आपके पास ये रवैया नहीं है? ठीक है, तुम कभी मुझसे ऐसी बात नहीं करते थे। मैं ये सभी के साथ करता हूं। मैं तुम्हारे लिए और कोई नहीं हूँ। अब तुम हो। लेकिन क्या आप प्यार में नहीं थे? मुझे पता है कि तुम मुझे भूल नहीं सकते, जैसे मैं तुम्हें भूल नहीं सकता। हमारे पास बहुत सारी यादें हैं, बहुत सारी मीठी यादें। मैं किसी और को स्वीकार नहीं कर सकता। मैंने सिर्फ तुम्हें पसंद किया है। हमेशा आपकी तरह। हम इतने सालों से अलग हैं। मुझे लगता है कि हम एक दूसरे को बहुत अच्छी विदाई हो चुकी है। हर एक नया जीवन शुरू किया। मैं प्यार में नहीं पड़ता क्योंकि मैं व्यस्त हूँ। समय नहीं। मैं अभी भी आपको याद नहीं करता। मैंने आपको आखिरी बार नहीं आने की चेतावनी दी। आप खुद से झूठ नहीं बोलते हैं। तुम्हें याद है, तुम्हारी सभी पहली बार की चीजें मेरे साथ थी। हमारी सभी बातें तो हमेशा सहमति में रही है ना? मालजुन, क्या तुम्हें पता है कि तुम जो भी कह रहे हो यह सब एक तरह का यौन उत्पीड़न है? निंगशु, मेरी बात सुनो। तुम क्या कर रही हो? और हर जगह तुम्हारा ही नाम क्यों आता है? मेरी गर्लफ्रेंड अभी तक घर नहीं पहुंची है, इसलिए मैं उसे लेने नीचे आया हूं। है ना शुशु? धीरे धीरे। गुदा तो ठीक है ना? मां डायरेक्टर, मैं तुम्हें बता दूं, मैं झांग जिदा अभी से डोंग निंगशु का पीछा कर रहा हूं। हालांकि अभी तक वो मेरी नहीं है, लेकिन जल्द ही। जवान मित्र निंगशु तुम्हारे जैसे लोगों को पसंद नहीं करती। तुम बहुत अपरिपक्व हो, उसके योग्य नहीं। और हाँ, क्या तुम्हें पता है कि निंगशु मुझसे इतना नफरत क्यों करती है? क्योंकि वह मुझे भूल ही नहीं पा रही है ना निंगशु? तुम किसको देख रहे हो? क्या तुम्हें पागली सूझ रही है? क्या तुम्हें पता नहीं कि वह एक अमीर लड़का है? उसके पास पैसा है, खूबसूरती है, समय है और वह जवान है। बहुत पैसा है। मेरे लिए बड़े भाई छोटी बहन का रिश्ता बिल्कुल सही है। चलो अब घर चलते हैं। निंगशु, तुम्हारे इस मित्र को लेकर तुम मुझे नहीं भगा सकती। धन्यवाद नहीं कहना। तुम मेरा पीछा कर रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं कैसे पीछा कर सकता हूं? मैं तो बस एक प्रसिद्ध नूडल्स खाने आया हूं। कौन सा नूडल्स का दुकान है? मैं भी खाना खा लूंगा। चलो मैं तुम्हें खिलाऊंगा। चलो चलते हैं। इस नूडल्स की दुकान का नाम है आधा नूडल्स घर। क्या तुम विदेश में नहीं बड़े हुए? ऐसे में तुम्हें तो मसालेदार नहीं खाना चाहिए। फिर तुमने इस चौसू में आकर एकल आकर चोंगकिंग नूडल्स क्यों खाने का सोचा? कौन कहता है नहीं खाना? मुझे मसालेदार खाना बहुत पसंद है। मेरे दूसरे दादा के तीसरे साला के भाई, वो चुआन सेना में थे। मुझे मसालेदार खाना बहुत पसंद है। जब मैं विदेश में था तब से यही खाने की इच्छा रहती थी। जितना ज्यादा मसालेदार होगा उतना अच्छा। ठीक है बॉस। चोंगकिंग नूडल्स बड़ा बाउल, बहुत मसालेदार। मसालेदार और तीखा। मुझे थोड़ा मसालेदार चाहिए। ठीक है।
अगर कम पड़े तो और डाल लेना। झंगेक्साइडिए कहा है। कुछ देर से है। दोस्तों जल्दी देखो, सब यहां आओ। क्या हुआ? तुम्हें बवासीर कैसे हो गया? ये महत्वपूर्ण नहीं है, बस देखो, हमारा संस्थान प्रसिद्ध हो गया है। बढ़िया फोटो खींचो। मुफ्त विज्ञापन का अच्छा उपयोग किया। गुरु को भी बुलाओ। गुरु, लीवर कैंसर का अंतिम चरण सर्जरी नहीं हो सकती। उसे बचाने का एकमात्र तरीका लीवर प्रत्यारोपण है। बाय आंटी और हुआंग अंकल जो उसके जैविक माता पिता नहीं हैं, उसे लीवर दान नहीं कर सकते। समय और जीवन की दौड़। बाय आंटी ने हमारे कार्यक्रम को सौंपा उसके बेटे हुआंग मिंग मिंग के लिए, उसके जैविक माता पिता को ढूंढने के लिए। बाय आंटी चाहती हैं कि हम जल्दी ढूंढें हुआंग मिंग मिंग के जैविक माता पिता को ताकि वे जल्दी मिल सकें, और उम्मीद है कि हुआंग मिंग मिंग के जैविक माता पिता बाय आंटी की तरह अपना लीवर दान करने के लिए तैयार हों। समय कम है, यह बच्चे को बचाने का सबसे तेज तरीका हो सकता है। उम्मीद है कि टीवी के सामने बैठे आप उनकी मदद करेंगे, और उम्मीद है कि टीवी के सामने बैठे मिंग मिंग के माता पिता देखेंगे और हमसे संपर्क करेंगे। मिंग मिंग का जन्म 25 नवंबर 2005 को हुआ था सिचुएन काउंटी पीपुल्स हॉस्पिटल में। उसी समय पर इस अस्पताल में पैदा हुए लड़कों के परिवार विशेष ध्यान दें। डायरेक्टर, हमारे केंद्र को मुफ्त प्रचार मिल गया है। 1 लाख का विज्ञापन खर्च बच गया। लेकिन प्रचार सिर्फ एक अतिरिक्त प्रभाव है। हमारा मुख्य उद्देश्य प्रसिद्धि नहीं है। लेकिन जब से हमने अनजाने में इस लाभ का आनंद लिया है, तो हम बाइकियान के परिवार के लिए अच्छी तरह से जांच करेंगे। गुरु, मेरा काम कैसा है? गुरु, मालिजुन कल आपसे मिलने आया था। क्या ये इसलिए था क्योंकि उसे खबर मिल गई थी और वो हमारे साथ सहयोग करना चाह? बाहर जाओ। निंगशु, कल रात बहुत जल्दी हो गया था। क्या आज मेरे साथ मिल सकती हो? निदेशक मेरे पूर्व बॉस हैं। सिद्धांत रूप से जो कुछ भी उन्होंने कहा है, मुझे उसमें मदद करनी चाहिए, पर यह मामला बहुत संवेदनशील है। ऐसे में मुझे इतनी आसानी से उस दिन बच्चे के जन्म की जानकारी तुम्हें नहीं दे सकता। अगर मेरे अस्पताल के नेता को पता चला तो फिर गंभीर परिणाम होंगे। पर दीदी, अब तो मीडिया तुम्हारे पास आने वाला है। इनके द्वारा ऑनलाइन हमला होने से पहले तुम कुछ समाचार हमें बता दो। कम से कम हम आगे के मामलों को संभालते वक्त थोड़ी जगह छोड़ सकते हैं। और मुझे विश्वास है तुम समझ सकती हो बाइक्यान और उनके परिवार की भावनाओं को। ये तो जान बचाने का मामला है। अगर सबसे खराब स्थिति में इस बच्चे को बचाया नहीं जा सका, तो कम से कम उसे मरने से पहले अपने जैविक माता पिता को जानने का मौका दो। ये उसके लिए एक औचित्य होगा। उसे अफसोस के बिना जाने दो, है ना? दीदी, ऐसे करो। चलो कॉफी पीते हैं। मुझे कुछ पता नहीं, मैं कॉफी पीने जा रहा हूँ। दीदी,
मम्मी, तुमने मेरा फोन देखा है? मेरा फोन ढूंढो। मैंने भी नहीं देखा है। क्या खो गया है? नहीं तो बिल्कुल नहीं। कल रात मैंने उपयोग किया था। आज मैंने घर से बाहर नहीं जाया। तुम्हें इधर उधर छोड़ने की आदत है। मुझे अब कैसे जीना है? मैं तो खबरें देखना चाहता हूँ। शहर में एक नया फोन खरीद लें। छोड़ो, जल्दी से चलते हैं। फिर से जांचने में अभी तक समय है ना। ये बार क्यों इतनी जल्दी जा रहे हो? तुम्हारे पिताजी ने कहा है कि हमें जल्दी आना है। वे शहर में हमारा इंतजार कर रहे हैं। मम्मी का फोन। छोड़ो, अब कोई दुकान खुली नहीं है। ऐसा कैसे कर सकते हो? व्यापार नहीं करना है तो मैं उठता हूँ। जल्दी से तैयार हो जाओ। दोस्तों, हम अब द्यूलाइफन दीदी के घर के सामने हैं। और जो भी और जानना चाहते हैं टिप्पणी बॉक्स में लिखें। मैं बाद में सभी सवालों के जवाब दूंगा। और नए आए हुए दोस्तों, अभी फॉलो कर लो। आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। फिर हमने बुलाया है। दर्शकों नमस्ते, आज हम ड्यूलाइफन आंटी के घर आए हैं। लेकिन उनका दरवाजा बंद है। क्या हुआ है हमें पता नहीं। हम पहले देख सकते हैं ड्यूलाइफन आंटी का घर कैसा है। मास्टर जी नमस्ते, क्या आप इस परिवार को जानते हैं? हाँ जानता हूँ, वे यही रहते हैं। क्या वे अभी काम पर गए हैं? काम पर। कल वे जल्दी जल्दी चले गए। लगता है उन्हें कोई काम था। लेकिन हमने उनका फोन किया, कोई जवाब नहीं। क्या यह नंबर है? किसने उनके घर की खबर फैलाई? मैंने नहीं। तुम मुझ पर शक कर रहे हो क्या? ये तरीका हम सोच सकते हैं मीडिया वाले बेवकूफ नहीं हैं। उनके तरीके हमसे ज्यादा है। ये मुझे नहीं पता। क्या उनके बच्चे हैं? शायद एक है, किशोर है। लड़का या लड़की? लगता है लड़का है, पंगपिंग कहते हैं। सियाओपेंग। मां, आज तुम्हें क्या हुआ है? मैं बस बैटरी लेने जा रही हूं, तुरंत आती हूं। अंकल, मुझे 2 5 की बैटरी दीजिए। कितने की है? 10 रुपए। दादाजी नमस्ते, क्या आप इस परिवार के बारे में कुछ बता सकते हैं? उनके घर के बारे में मुझे ज्यादा नहीं पता। आप यहाँ कितने समय से रह रहे हैं? मैं यहाँ 20 साल से हूं। आसपास के पड़ोसियों को अच्छे से जानता हूं, लेकिन उनके घर से ज्यादा नहीं। कहते हैं उनका परिवार बड़ा अजीब है, जैसे कर्ज से भाग रहे हों। चुपचाप कैसे चले गए? समझा जा सकता है, इतने साल बच्चे पाला है। कोई नहीं मानेगा, अपना नहीं है। अब समझ में आया, अभी मुझ पर शक कर रहे थे। क्या हुआ? निंगशु दीदी बेवकूफ नहीं है, उन्हें पता है। इस बात को फैलाने की जरूरत नहीं, खुद ही मिल जाएगा। बच्चा गलत लेने वाले परिवार को उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। उनका स्वभाव ही ऐसा है, पूछ लेना ही बड़ी बात है। तो मुझे उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। हमने सोचा भी नहीं था। सच्चाई जानने के बाद पंगपेंग और जनता के दबाव में ड्यूलाइफन टूटने के कगार पर पहुंच गई है। कूदो मत, बहुत खतरनाक है। कूदो मत, बहुत खतरनाक है। कूदो मत। शांत हो जाओ, पुलिस को बुलाओ। कूदो मत, सावधान। मां, पहले नीचे आ जाओ, मैं तुमसे विनती करता हूं। तो तुम मुझसे वादा करो, तुम मेरे साथ अपनी दादी के गांव चलो। तुम कुछ भी मत सोचो, किसी की भी बात मत मानो। मैं तुमसे सब कुछ मानता हूं। मैं कुछ नहीं सुनता और नहीं देखता। मां, नीचे आ जाओ, मैं तुमसे विनती करता हूं। बहुत खतरनाक है। ठीक है, यहां है। जल्दी फोटो खींचो। क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? तुम मत आओ। तुम अगर आगे बढ़ोगे तो मैं कूद जाऊंगी। पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो। मैं तुम्हें बता दूं, अगर मेरी मां को कुछ हुआ, तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। मां, वे सब पीछे हट गए हैं। तुम जल्दी नीचे आ जाओ, मैं तुमसे विनती करता हूं। मां,
मां, नीचे आ जाओ। तुम क्या कर रहे हो? सच में फोटो खींचने नहीं दे रहे। खबर के लिए तुम किसी की जान की परवाह नहीं करते। दूजी, तुम मुझे याद करती हो? 16 साल पहले हम एक ही अस्पताल में बच्चे को जन्म दे रहे थे। मैं तुम्हारे बगल वाली बेड पर थी। तुमने मेरे लिए अंडे भी उबाले थे। तुम नीचे आ जाओ। मैं तुम्हारी भावना समझ सकती हूँ। शुरुआत में मैं भी स्वीकार नहीं कर पाई कि मेरा मिंगमिंग मेरा अपना नहीं है। बच्चे के जन्म के बाद हम शायद नहीं जानते कि माँ कैसे बने। बच्चे के साथ बड़े होने की प्रक्रिया में धीरे धीरे पता चलता है कि माँ कैसे बने। लेकिन भगवान, शायद हम दोनों के साथ मजाक कर रहे हैं। हमें इसका सामना करना होगा। दोनों बच्चे हमारे हैं। अब मिंगमिंग बिस्तर पर है। अपनी माँ के इलाज का इंतजार कर रहा है। अगर तुम सच में उसकी माँ हो, तुम्हें भी दर्द होगा, है ना? अगर अंत में हमारी जांच में सब गलत ना, वो भी दो बच्चों को एक जवाब देना होगा। तू बहन, तुम नीचे आ जाओ। मैं तुमसे विनती करता हूं, चाहे मैं तुम्हारा असली बेटा हूं या नहीं, मैं तुम्हारा पूरी जिंदगी अच्छा रखूंगा। मां, तुम नीचे आ जाओ। मैं तुमसे विनती करता हूं। यहां फिर से पुष्टि करते हैं। डोंग सर, हमारे लिए जांच कर दो। मैंने मिडिल स्कूल के बाद पढ़ाई छोड़ दी। मैंने अपने माता पिता के साथ एक फार्म हाउस शुरू किया। मेरी पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे। तो क्या तुम्हें अफसोस है? असल में मुझे भी नहीं पता। उस दिन मैंने खबर में देखा कि तुम मुझे ढूंढ रहे हो। मैंने खुद से यह सवाल पूछा कि क्या मुझे अफसोस है? शायद अफसोस है, लेकिन यह सब किस्मत है।
नीचे हम पुष्टि करते हैं हुआंग मिंगमिंग और ड्यूलाइफिन के रिश्ते को। मैं अपनी मां को फोन करता हूं। वो अभी तक क्यों नहीं आई? हाँ है। माफ करना, मेरी मां ने फिर से मन बदल लिया। तुम यहाँ क्या छुप रहे हो? गुरु, मैं उदास हूं। तुम बताओ, ड्यूलाइफन क्यों पैतृक जांच नहीं करवा रही, चाहे वो अपने बेटे के लिए हो? वो क्यों? क्या वो खुद को धोखा दे रही है? मैंने कहा, हम सिर्फ निष्पक्ष तीसरे पक्ष हैं। तुम ग्राहकों की जिंदगी में ज्यादा न घुसो। तुम बाहर आओ, नहीं तो तुम वहीं रहो। अभी लौटे हो? बहुत गर्मी है, बाहर से कुछ खरीदने गया था। यह क्या है? क्या तुम जानते हो इस तरह के सबूत का कोई कानूनी वैधता नहीं है? तो कानूनी जांच की जरूरत नहीं, एक सामान्य जांच करवा लो। गुरु, मैं सिर्फ बाइकियान आंटी को एक अच्छा जवाब देना चाहता हूं। बकवास। पैसा मैं दूंगा। यह पैसे की बात नहीं है झंग एक्साइडिए। तुम इतने बचकाने कैसे हो सकते हो? चाहे मैंने तुम्हारे नमूने का इस्तेमाल किया हो, कानून तुम्हारी जिद के कारण ढीला नहीं होगा। इसकी कोई कानूनी वैधता नहीं है। हमें उन्हें कोई नतीजा देने का अधिकार नहीं है। यह नियम है, क्या तुम समझ सकते हो? दूजी, मुझे पता है तुम घर पर हो। दूजी, मिंगमिंग की हालत बहुत खराब है। दूजी, दरवाजा खोलो। मैं तुमसे विनती करता हूँ, दरवाजा खोलो। तुम क्या कर रहे हो? जल्दी उठो। मैं उसे बचा नहीं सकता। मैंने तुम्हारे पति के नमूने ले लिए हैं, टेस्ट कर लिया है। मिंगमिंग तुम्हारा बच्चा है। मुझे पता है वह मेरा बेटा है। जब मैं अस्पताल में उसे देखने गया था तभी मुझे पता चल गया था कि वह मेरा बेटा है। तो फिर उसे बचाओ। तुम्हारा अपना बेटा है, उसे बचाओ। भविष्य में हम दोनों परिवार एक साथ रह सकते हैं। हमारे 2 बच्चे होंगे, क्या यह अच्छा नहीं होगा? मैं वाकई उसे बचा नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि मैं उसे बचाना नहीं चाहता। मैं सच में उसे बचा नहीं सकता। अगर मैं उसे बचा सकता, तो क्या मैं तुमसे इस तरह छुपता? मैं उसके पिता कहाँ हैं? उसके पिता भी लिवर डोनेट कर सकते हैं। उसके पिता को हेपेटाइटिस है। हमारे पूरे परिवार को लिवर की बीमारी है।
हम सभी सच्चाई देखना चाहते हैं। जांच का नतीजा सच्चाई है, लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है। बीकेन की बेचैनी और दुलीफेन का बचना, मुझे लगता है कि सच्चाई इतनी सरल नहीं है। ये सोचने पर मजबूर करता है। 16 साल पहले आखिर हुआ क्या था? उनके पूरे परिवार को आनुवंशिक लिवर रोग है। एक स्वस्थ बच्चा पाने के लिए उन्होंने चुपके से बदल दिया। उसी दिन पैदा हुए पड़ोसी के बच्चे को। जीवन को नहीं बदला जा सकता, लेकिन उपन्यास तो लिखा जा सकता है। झांग शीदा, तुम सच में एक प्रतिभाशाली हो। चलो खाना खाते हैं। सर, पूंछ नंबर 4। आप देखिए कितना समय हो गया है। वाकई माफ कीजिए। कितने बजे हो गए हैं और अभी आए हो? वाकई माफ कीजिए, मैं उधर से आते समय थोड़ा ट्रैफिक में फंस गया। माफ कीजिए, माफ कीजिए। क्या कर रहे हो आप? कहां पर खड़े हो गए हो? क्या है? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। आप कौन कुछ है? नहीं, कुछ नहीं। क्या हो गया है? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ और नहीं। क्या करोगे धक्का देकर? आप कौन हो? ठीक है, ठीक है। क्या होगा? ऐसा है, इन दोनों ने ज्यादा पी लिया है, बोलते भी ठीक से नहीं पा रहे हैं। ऐसे में आप लोगों का ये ऑर्डर मैं नहीं लूंगा, आप दोबारा ऑर्डर करें। दोबारा कर लो, कुछ नहीं है। ऐसे लोग भोजन भी खत्म नहीं हुआ है। यह बहन, तुम कब से ड्राइवर का काम करने लगी? रात को कुछ काम नहीं था, इसलिए पार्ट टाइम। इतनी रात को बच्चा कहाँ है? बच्चा दोस्त के घर गया है। अरे ऐसे में देखो तुम, एआई बहन का कहाँ भूल गए। पैसे कमाना खुशी देता है। एआई बहन खुश हैं, जाओ खाना खाओ। अरे चिंता मत करो, जाओ, मैं चला। धीरे जाना। कल मिलते हैं। झंग एक्साइडिए। वह उपन्यास तुमने लिखा है, मैंने नाम एक्सियाओडा पढ़ते ही समझ लिया था कि ये तुम्हारा ही है। मैंने कल आधी रात को छोड़ा था और तुमने पहले ही पढ़ लिया। झंग लेखक, तुम्हें पता है कि तुम लोगों में बहुत प्रसिद्धि मिलने वाली है, बस कुछ घंटे ही गुजरे हैं। इसकी प्रसिद्धि बहुत बड़ी है। मैं प्रसिद्ध होने वाला हूं। मैंने ही सही कहा था कि मेरा निवेश पहचान केंद्र में सबसे सही फैसला था। रोजाना नई सामग्री मिलती है गुरुजी। मैं प्रसिद्ध होने वाला हूं गुरुजी। नेटवर्क लेखक एक्सियाओडा। ये ड्यूलाइफन नाम जरूर बदला हुआ है। कौन नहीं चाहता कि उनका बच्चा स्वस्थ हो? ऐसे लोग हैं ड्यूलाइफिन, बेईमान लेखक जो ध्यान खींचने की कोशिश करते हैं। मुझे बाइकियान आंटी बहुत दयनीय लग रही है। जल्दी से तय करने की जरूरत नहीं है। अभी तो पता नहीं है ऐसे कैसे लेखक हैं जो लोगों के दुख से फायदा उठाते हैं। बहुत बड़ी खबर। इस उपन्यास का आईपी लेखक आन्हे पहचान केंद्र में है। अभी सुरक्षा लोग हमें अंदर नहीं जाने दे रहे हैं, यह पक्का है। पहचान केंद्र के लिए ध्यान खींचने के लिए, इस तरह के उपन्यास को बनाने के लिए। महान लेखक प्रसिद्ध हैं। आपका नाम बहुत बड़ा है। मैं कहता हूँ अगर यह हमारे केंद्र को बंद कर देता है। आपको बता दें कि बड़ी बहन, मैंने अपनी नौकरी खो दी है कि मैं एक बेटी को जन्म नहीं दे सकता। मैं अपने घर के लिए मायोमो ले जाऊंगा, मासूम लड़का। आप क्या कर रहे हैं? एक गड़बड़ जो आप चलाने के लिए तैयार हैं। मुझे लगता है कि मैं मीडिया के साथ एक साक्षात्कार करने जा रहा हूं। मैं उन्हें बताता हूं कि ये मेरा व्यक्तिगत व्यवहार है। इसका केंद्र से कोई लेना देना नहीं है। यह अभी भी एक जिम्मेदारी है। मेरे वर्षों के नेटवर्क अनुभव के अनुसार इस बार यह तेजी से और सटीक है। उपन्यास, संदेश और माइक्रोब्लॉगों में जल सैनिक हैं। विषय विपणन संख्या के साथ पोस्ट करें। इतना गलत है।
यह उनके मनोरंजन सर्कल के साथ एक नया खेल है। या किस अभिनेता ने प्रचार किया कि वह बाद की अवधि में एक गर्म खोज पर जाना चाहते थे? एक ही बाल है। इस तरह के प्रचार पैमाने बहुत महंगा है। क्या आपको लगता है कि हर किसी के पास इतना पैसा है? युवा पीढ़ी बहुत दर्दनाक है, क्या ये नहीं है? क्या आपको लगता है कि जनता की यह लहर, क्या यह आपके खिलाफ है या हमारे केंद्र के खिलाफ है? कोई फर्क नहीं पड़ता कौन। वैसे भी मैं हूं जिसने मुझे वास्तव में सार्वजनिक राय में नहीं होना चाहिए। इस तरह का एक उपन्यास मैं छोड़ दूंगा। ये सभी के लिए बेहतर है। आप वास्तव में जाना चाहते हैं? मैं अभी तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। आपने इसे गंभीरता से क्यों लिया? मैंने तय किया है। आप जिंगू में देखते हैं। आपको जाना नहीं है। मास्टर, मुझे पता है कि आप मुझसे प्यार करते हैं, पर मैं जो करता हूं उसका ख्याल रखना। बकवास और काम करना बंद करो। मैंने निंगशु बहन को, मुझे लगता है कि मुझे आपको यह रिपोर्ट करने की आवश्यकता है। यह सिर्फ जनता के लिए नहीं है। एक दिन पहले यह वास्तव में आसान नहीं था। मैं लोगों से संपर्क करने के लिए दोस्तों की तलाश में हूँ। मैंने भी अपने नेटवर्क पते को रिवर्स दिशा में देखा। आप देखते हैं। निंगशु, आप अंत में मुझसे मिलने के लिए तैयार है। इस बार यह वास्तव में आपको पैसे खर्च करता है हमारे विनम्र मूल्यांकन केंद्र के लिए। ऐसा करने के लिए आपको इतना उद्यम करना पड़ा, यह सचमुच आश्चर्यजनक है। इससे मुझे अचानक खुद के बारे में एक नई पहचान हुई। मेरी मौजूदगी काम के मामले में हमेशा से तुम्हारा सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी रही है। पता था कि तुम हमेशा मेरी क्षमताओं से डरते रहे हो। यह सोचकर मुझे अचानक खुशी हुई। निंगशु, मुझे तुम्हारा मतलब समझ नहीं आया। इतना बड़ा विवाद पैदा करने के लिए पैसा खर्च करके ट्रोल भर्ती किए। उसी तरीके से एनए के लिए भी विवाद को शांत किया जा सकता है। अगर स्थिति जल्दी शांत हो जाए तो ये सब प्रमाण भी गायब हो जाएंगे। नहीं तो मैं इन सब प्रमाणों को इंटरनेट पर अपलोड कर दूंगा। आपके नोक्सन का घर बड़ा है और व्यवसाय भी बड़ा है। एक ही व्यवसाय के लोगों को दबाने की बात प्रसारित होने पर शायद यह बहुत अच्छा नहीं सुनाई देगा। निंगशु, तुम इतने जोरदार क्यों हो? हम दोनों पहले जैसे नहीं रह सकते और अच्छे से बातचीत कर सकते हैं। तुम्हें पता है कि वह पहले की बात है। मेरे गुरु ने मुझे छोड़ दिया है। मैं झांग जीदा वापस आ गया हूं। हेलो। झांग जीदा ने नहीं जाने का फैसला किया था। फिर क्या हुआ? वास्तव में ये दो माँ दोनों उस दुर्घटना के पीड़ित थे। बच्चों के लिए, चाहे वह अपने जन्म के हो या पालन पोषण करने वाले, दोनों से जुदा होना मुश्किल है। मुझे बहुत पछतावा है। मुझे नहीं पता था कि मेरी उस काल्पनिक कहानी जिसमें डू लीफेन ने जानबूझकर बच्चों को बदल दिया, दोनों परिवारों पर इतना बड़ा असर पड़ेगा। सुना है कि आपने हुआंग मिंगमिंग के साथ औपचारिक रूप से जन्म परीक्षण किया है। हुआंग मिंगमिंग की मृत्यु के लिए क्या आपको पछतावा है? अगर पहले आपने जानबूझकर दोनों बच्चों को नहीं बदला होता और हुआंग मिंगमिंग की बीमारी के बारे में शुरू से ही पता होता, तो क्या उसका इलाज जल्दी किया जा सकता था? कृपया इसकी व्याख्या करें। हाँ, कृपया इसे समझाएं। क्या आप समझा सकते हैं? हाँ, कृपया समझाएं। मम्मी, तुम लोग ढेर सारे बदमाश हो।
बंद करो शूटिंग, बंद करो, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। BQII आंटी, हम सब तुम्हारे प्रति सहानुभूति रखते हैं। सुना है कि तुम उस अस्पताल के खिलाफ मुकदमा दायर करने की सोच रही हो जहां बच्चे पैदा हुए थे, लेकिन अस्पताल का कहना है कि हुआंग मिंगमिंग की जैविक मां स्वस्थ बच्चे को चाहते हुए जानबूझकर दोनों शिशुओं को बदल दिया। जिम्मेदारी अस्पताल की नहीं है तो अब आप क्या करने वाली हो? क्या आप डू लिफिन के खिलाफ मुकदमा दायर करोगी? क्या आप उसे मुकदमा करेंगे? कृपया हमें बताएं। कृपया अपने विचार बताएं। चुपचाप रहने दो। मैं तुमसे और सबसे गुजारिश करता हूं, हमें थोड़ी देर के लिए शांति दो। मैं तुमसे गुजारिश करता हूं, चले जाओ, चले जाओ। हमें बताओ। मैं तुमसे गुजारिश करता हूं, चले जाओ, चले जाओ। चलो चलो चलो, चले जाओ, चले जाओ, बस 2 लाइनें बोलो। चले जाओ। पंग पेंग और ड्यूलाइफन ने हुआंग मिमिंग के दान के पैसे लेकर कहीं गायब हो गए। ऐसे कैसे भाग गए? ये कैसी बात है? ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था। हमने तब जल्दी करवाया था हुआंग मिंगमिंग और ड्यूलाइफन को कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त बच्चे की पहचान का टेस्ट और करवाने अब के ये लिए। कैसे हो गया? हुआंग मिंगमिंग की वसीयत का सबूत बन गया। हुआंग मिंगमिंग के दान के पैसे सब ले गए। सब ले गए। क्या पाइकियान आंटी पागल नहीं हो जाएगी? ये पंगपेंग इंसान भी नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? सिर्फ पैसे लेकर इंसान को छोड़ देना। अपनी असली माँ को भी छोड़ दिया। ये पंग पेंग सचमुच खराब इंसान है, तुम्हें पता है। उसने पाला नहीं तो जन्म तो दिया। पैसे को मानता है लेकिन मां को नहीं झूसी। ऐसा है। तुम अपने ऑनलाइन सुराग ढूंढने के तरीके से पंग पेंग और उनके परिवार को ढूंढ निकालो। क्या तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है? अगर तुम फिर से इस्तीफा देने की सोच रहे हो तो मैं स्वीकार करता हूँ। गुरुजी, क्या आप सच्चाई जानना नहीं चाहते? क्या आप बाइकियान आंटी को ऐसे घायल होते देखना चाहते हो? ये दूसरों का परिवार का मामला है। तुम्हें केवल पहचान करनी है और जो तुम्हें सच्चाई दिखाई दे रही है क्या वो दूसरों के मन में सच्चाई के साथ मिलती है? तुम्हारा ज्यादा जानने की कोशिश सिर्फ एक और झूठ की घटना पैदा करेगी। गुरुजी, मुझे समझ नहीं आता। ये परिवार का मामला नहीं है, ये सामाजिक सार्वजनिक मामला है। हम सबकी जिम्मेदारी है और सामाजिक जिम्मेदारी है। बाइकियान आंटी ने अपने सारे पैसे खर्च किए। उसने अपने सारे पैसे बच्चे को प्यार करने के लिए खर्च किए। उसे ऐसे परिणाम का सामना नहीं करना चाहिए। अगर सब लोग ऊपर से देखते रहें और उन्हें फर्क न पड़े तो फिर कौन ऐसा व्यक्ति बनेगा जो 10 साल ठंडे पानी पीता हुआ भी गर्म रहे? ऐसी सामाजिक घटनाएं बस बढ़ती जाएंगी। क्या तुम हुआंग मिमिंग के सामने सच्चे हो? हुआंग मिंगमिंग की मृत्यु हो चुकी है लेकिन पैंगपेंग जीवित है। उसने कुछ गलत नहीं किया। उसे अभी भी जीवन जीना है। डुलिफिन को लिवर कैंसर है और उसके पास ज्यादा दिन नहीं बचे हैं अभी पैंगपेंग के लिए। जो कुछ भी उसकी माँ की जिंदगी को लंबा कर सकता है वही उसे करना है। इंटरनेट में सब कुछ याद रहता है। उसे आगे शादी करनी है और बच्चे होंगे। तुम लोगों ने जो इससे संबंधित नहीं है मामले को बढ़ा दिया है। उसका आगे जीवन कैसे चलेगा?
माँ यहाँ आओ। माँ यहाँ आओ। माँ। तुम्हें क्या हुआ? बचाओ। माँ। माँ। कोई है। माँ। माँ। मरीज के परिवार वाले हैं, क्या वो तुम्हारी माँ है? अपने पिताजी को साइन करने के लिए बुलाओ। मेरे पास नहीं है। मैं साइन करूंगा। जल्दी से सर्जरी के पैसे जमा करो, मरीज की हालत गंभीर है, इंतजार नहीं कर सकते, समझे? बिकियान माँ, मुझे खेद है कि मैं केवल पत्र में आपको माँ कह सकता हूँ। मुझे पता है आप मेरा इंतजार कर रही थी। मेरे अचानक गायब होने से आपको बहुत दुख हुआ होगा। मैं 16 साल से गायब हूँ। अब फिर से आपकी जिंदगी से गायब हो गया हूँ। कृपया अपने बेटे की माफी स्वीकार करें। मेरी पालक माँ को लिवर कैंसर है। उसकी हालत बहुत गंभीर है। इतने सालों से उसने मेरी अच्छी देखभाल की है। उसने मुझे सबसे ज्यादा प्यार दिया है, मुझे विश्वास है। उसने जानबूझकर मुझे और हुआंग मिंगमिंग को नहीं बदला। शायद किसी समय पर उसने महसूस किया होगा कि मैं उसका असली बेटा नहीं हूं, लेकिन उसका प्यार उसे सच्चाई की तलाश करने से रोकता है। तथाकथित सच्चाई। क्या आप भी ऐसा नहीं करती? अगर आपको अपनी जिंदगी देकर, हालांकि असली नहीं, लेकिन हुआंग मिंगमिंग की जिंदगी बचानी पड़े, मुझे विश्वास है आप भी हर कीमत पर तैयार होंगी। तुम दोनों अच्छी माँ हो। एक ने हमें जन्म दिया और एक ने हमें पाला। मुझे यकीन है कि हुआंग मिंगमिंग को अगर पता होता, वो भी आपको माँ मानकर पछताती नहीं। धन्यवाद माँ। धन्यवाद कि आपने मिंगमिंग के खर्चे हमें दिए। मैं वाकई नहीं जानता कि आपके प्रति अपने कर्ज को कैसे व्यक्त करूं। दू माँ अभी हर तरफ से दबाव में है। उनकी बीमारी बढ़ गई है, डॉक्टर कहते हैं। उनके पास शायद 1-2 महीने ही है। मैं उनके साथ आखिरी पल तक रहूंगा, जब तक सब खत्म न हो जाए। फिर मैं आपके पास वापस आऊंगा अपनी बाकी की जिंदगी बेटे के कर्तव्य को निभाने के लिए। आपका बेटा। झांग सर, आपके लिए एक चिट्ठी है। ठीक है। बहुत दुखी हैं। यह बहुत बड़ा झटका है। शीदा, तुम एक अच्छे बच्चे हो। आंटी धन्यवाद। अब पेंग पेंग मेरे साथ है। मैं बहुत खुश हूँ बिकियान। गुरुजी धन्यवाद। किस बात का धन्यवाद? मैंने आपका मैसेज देख लिया। कौन सा मैसेज? जांच एक तकनीक है, ये मृत है, लेकिन जांचकर्ता इंसान है। जीवित दयालु जांचकर्ता, शायद पेशेवर नहीं।
लेकिन प्यारा मानवीय पक्ष हमेशा सराहनीय होता है। उपन्यास का नायक इतना उदास नहीं होना चाहिए। अंतर्मन से निर्दोष होने पर ही मूलभूत इरादे बने रहते हैं। 111। झांग शीदा 111। क्या थोड़ा शांत हो सकते हैं? 111। क्या ये तुमने मुझे मैसेज किया था? नहीं। डीएनएस वास्तव में डोंग निंगशु का संक्षिप्त रूप है। संयोग है। संयोग है, लेकिन जहां तक मैं जानता हूं, जब भी गुरुजी विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाते हैं तो हमेशा 111 ही लिखते हैं। यहाँ बकवास मत करो, जल्दी से बाहर जाओ। मुझे पता था ये तुमने ही भेजा है। गुरुजी, आपकी प्रशंसा और सांत्वना किसी और से ज्यादा काम करती है। धन्यवाद। चलता हूं। कृपया अभी तुरंत अपने गोल्ड मेडल वाले गुरु डोंग निंगशु को लेकर चिल्ड्रन पार्क में आए। गुरुजी, यहां का डिजाइन बहुत अच्छा है। धीरे धीरे बच्चे, माफ करना, माफ करना। ये आपका बच्चा है ना? बिल्कुल एक जैसे लगते हैं। आपसे बहुत मिलते हैं। यह उसका बच्चा नहीं है, यह मेरा बेटा है। आप झग एक्साइटेड हैं ना? मैं हुशनशन हूँ। चलो वहाँ बात करते हैं। ठीक है। हालांकि सब कुछ सॉफ्ट है, फिर भी बच्चे पर नजर रखो। बेटा, मम्मी को दोस्त से कुछ बात करनी है। तुम वहाँ जाकर खेलोगे? जाओ। दरअसल मैं ही हूँ। हुशनशन। आज मैं व्यस्त हूँ, किसी और दिन मिलते हैं, ठीक है? सच में माफ करना। तुम यहां क्या कर रहे हो? मुझे मत छो, मत छो। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, इस पार्क में बच्चे को लाने मत, सही है ना? मेरी बात नहीं मानोगे क्या? मेरी बात बेकार है क्या? घर जाकर बात करते हैं। मुझे मत छो। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम रोज यहाँ क्यों आते हो? सुनो, मत सोचो कि मुझे नहीं पता तुम और लाओकिया के बीच क्या चल रहा है। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम क्या कर रहे हो? औरत पर हाथ उठा रहे हो? तुम कौन हो? क्या हो रहा है? क्या है? क्या हो रहा है? चलो आगे बढ़ो। हुशनशन, तुमने मुझे मारा? तुमने कहा था कि पेरेंटिंग टेस्ट करवाओगे, करो। जरूर करो। देखो मत, कोई बात नहीं। माफ करना, आपको ओवरटाइम करवा दिया। कोई बात नहीं, लेकिन मैं बस ये पूछना चाहता हूं, तुम्हारे पति का नाम डैक्स्योंग है ना? तुम उसके साथ क्या चल रहा है? संक्षेप में बताओ। दरअसल मैं और डैक्सियोंग शादी और बच्चे के बाद हमारा रिश्ता बहुत अच्छा था। पता नहीं पड़ोसी लाओली ने क्या कहा, जिससे डैक्सियोंग के मन में शक पैदा हो गया। क्या कहा? उसने कहा कि यह बच्चा कैसे पड़ोसी लाओकिया से इतना मिलता जुलता है। कहीं गर्भावस्था के दौरान लाओकिया की तस्वीर देखते रहती थी क्या? डैक्स दिन भर मुझे बकबक करते रहना और मुझसे कहना कि मैं लाओकिया के साथ कुछ रिश्ता जोड़ूं। तो तुम्हें पहले ही आना चाहिए था पितृत्व परीक्षण कराने के लिए। इतना समय क्यों गवाया? हाँ, मेरे दिल में कोई डर नहीं है, पर अगर ये बात पड़ोसियों को पता चली तो कौन जाने क्या सोचेंगे मेरे बारे में। और फिर बच्चे बड़े होकर अगर पता लगाएं कि उनके पिता ने खुद को संदेह में रखा था तो शायद बहुत दुखी होंगे। तो आज आप आने का फैसला करके बहुत बहादुरी दिखाई है। मैंने तय कर लिया, वरना वैंगडैक्सियों के मुंह को कभी बंद नहीं कर पाते। कौन देख रहा है? उसे दिखाओ। ये रिपोर्ट मेरी नहीं है।
हुशनशन। जल्दी करो, बच्चे को ले जाओ। जहां जाना है जाओ, निकलो। रोना बंद करो, रो मत। ये रोना मेरे दिल को टटोलता है। झंगेक्साइडिए। ये झूठा है, पूरी तरह झूठा। पैसे वापस करो, वरना मैं तुम्हारे कार्यालय को तोड़ दूंगा। वापस वापस, गारंटी है कि वापस करूंगा। शनशन जी, ये पैसा मैं आपके लिए अड़वा देता हूं, पर आपको भी अपने बच्चे के साथ एक पितृत्व परीक्षण करवाना होगा। क्या मुझे भी पितृत्व परीक्षण करवाना है? ये मेरा प्रिय पुत्र है, मुझे पितृत्व परीक्षण क्यों करवाना चाहिए? आपकी इस चिड़चिड़ी स्वभाव के लिए नहीं है कि मैं कहता हूँ। ऐसे स्वभाव वाली आप एक महिला योद्धा होंगी प्राचीन काल में। आपके जैसे स्वभाव वाले साफ साफ बात करते हैं, जो सोचते हैं वही कहते हैं। मैं झंगेक्साइडिए आपसे वचन देता हूँ, मैं आप पर विश्वास करता हूँ। आप लाओकिया के साथ कोई संबंध नहीं रखती है। हाँ, शनशन जी, चलिए एक शर्त लगाते हैं। आप ये पितृत्व परीक्षण करवा लो और ये पैसा मैं आपके लिए अड़वा दूंगा। ठीक है। गुरुजी, शुभ प्रभात। फिर से रात भर उपन्यास लिखने में बिताया? नहीं, मैं किताब पढ़ रहा था। गुरुजी, मैंने आपको नहीं बताया था, अब मैं पूरी तरह से एक जिम्मेदार पेरेंटेज टेस्टर बनने के लिए सीखना। ठीक है, फिर बाद में तुम्हारी परीक्षा लूंगा। मेरी परीक्षा लो। मेरा ये मुंह कैसा है? बिल्कुल अविश्वसनीय। ये बच्चा तुम्हारा भी नहीं है। पत्नी, देखो, मैंने कहा था कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं गलत था, गुस्सा मत करो। फिर यह बच्चा न तो मेरा है और न ही उसका। फिर यह बच्चा किसका है? हमारा बच्चा कहाँ है? हमारा बच्चा कहाँ है? हाँ हाँ, सबसे पहले हमारे दोनों के शुल्क चुकता करो। जरूर। लाओकिया का नमूना प्राप्त करने का तरीका खोजो। क्या नमूना झंगेक्साइडिए? जवाब दो। सबसे पहले निश्चित रूप से खून होगा और टूथब्रश नाखून, 5 बाल फॉलिकल्स के साथ, लार वाले सिगरेट और च्यूइंग गम। ये सभी डीएनए निकाल सकते हैं। ठीक है, नमूना मिलने के बाद तुरंत बच्चे से मिलान करो। अगर बच्चा लाओकिया का है तो लाओकिया का बच्चा तुम्हारा है। क्या तुम लोग लगभग एक ही समय में थे, एक ही अस्पताल में? हाँ, हमारे घर के पास एक प्रसूति अस्पताल है। हाँ हाँ हमारे पड़ोसी वहीं पैदा हुए थे। हाँ, जल्दी नमूना ले आओ। नमूना ले आओ। मैं अभी जा रहा हूं, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। लाओकिया, 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 मेरी बात सुनो। मैं माफी मांगने आया हूं। तुम इतनी सारी चीजें लेकर मैं तुम्हें धोखा क्यों दूंगा? नहीं, मैं हूं लाओकिया डैक्सियोंग। तुम्हारी पत्नी और बच्चा आज यहां नहीं है। मेरी बात सुनो मत। माफी मांगने की क्या बात है? देखो, मैं चीजें लेकर आया हूं। लाओकिया, मैं तुमसे कह रहा हूं, मैं सच में तुमसे तुम कैसे
डैक्सियोंग, क्या तुम सच में माफी मांगने आए हो? भाई, मैं इतनी सारी चीजें लेकर आया हूं। अगर माफी नहीं मांग रहा हूं तो क्या कर रहा हूं? लाओ केन, तुमने इतना बड़ा मैदान खोला है, तुम कैसे खुद कर रहे हो? कुछ लोग रख दोगे तो क्या हो जाएगा? ये तो बच्चे की चिंता है। तुमने मुझे एक साथ फेंक दिया, माफ करना। मुझे अभी भी एक एक करके उठाना है। इतना बड़ा आदमी हो, तुमने इसे क्यों फेंका? 5 बाल जड़ के साथ। तुम क्या कर रहे हो? बाल वाली टोपी है ना, खराब मजाक नहीं कर सकते। कब की बात है, कल तक इतना गंजा कैसे हो गए? वाकई। चलो लाओकेन, लाओकेन, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। चॉकलेट खाओ, चॉकलेट खाओ। कैसा स्वाद है दुरियान। तुम दुरियान नहीं खाते। निकालो, 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 निकालो। अभी शिष्य ने कहा, इस परीक्षण पदार्थ की पता लगाने की दर बहुत कम है। क्या मतलब है? वह दुरियान कैंडी लाओकेन के मुंह में बहुत कम समय तक रही और डाक्सियांग ने हाथ से एक बार पकड़कर उसे बैग में डाल दिया। इसलिए डीएनए सेल सामग्री कम है, शायद पता लगाना मुश्किल होगा। वह इससे और अधिक क्यों नहीं करता? तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? उससे पूछो। गलत इशारा मत करो। चिंता मत करो, यह छोटी सी समस्या है, हमारे संस्थान के लिए समस्या नहीं है। तुमने जो उपकरण खरीदा है वह बहुत उन्नत है, संवेदनशीलता अधिक है, इलेक्ट्रोफोरेसिस के दौरान तापमान का नियंत्रण अच्छा है और स्थिरता अधिक है। इसे पता लगाने में सक्षम होना चाहिए। और हमारी निंगशु बहन कितनी कुशल हैं। ऐसी छोटी सी बात उन्हें रोक नहीं सकती। उन्होंने शायद इसे अपने हाथों से फिर से जांच लिया होगा। ऐसा पता चला कि मेरे द्वारा खरीदा गया उपकरण इतना बढ़िया है। लगता है मैं इसके साथ मिलकर काम कर रहा हूं। कैसा है? परिणामों के अनुसार बच्चा वास्तव में लाओकेन का है। तुम जल्दी से लाओकेन को सूचित करो, उसे अपने बच्चे के साथ केंद्र में आना है। हाँ, अगर उसका बच्चा हमारा हो तो। लेकिन हमने इस बच्चे को इतने सालों तक पाला है, जैसे अपना ही। ठीक है, ठीक है, ठीक है, सोचो। हमारे बच्चे भी हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, ना है ना? इस तरह की दुर्लभ समूह बच्चों की गलती से बदल देने की घटना, जब मेडिकल स्थिति अभी तक पूरी तरह सुधार नहीं हुई थी, शहर के केंद्रीय गांव के अस्पताल में हुआ। सौभाग्य से हुशान शान और डाक्सियांग के बच्चे मिल गए हैं, लेकिन सभी परिवार इस अचानक सच्चाई से बदल गए हैं। उनके जीवन के मार्ग बदल गए हैं। अत्यधिक दर्दनाक विकल्प का सामना करते हुए कभी कभी मुझे लगता है, अगर पेरेंटल टेस्ट नहीं किया गया होता, क्या सभी त्रासदी नहीं होती? गुरु ने मुझे बताया, हमारा ये व्यवसाय त्रासदी पैदा नहीं करता, बल्कि अधिक लोगों को सच्चाई बताता है। और वास्तव में बहुत से परिवार अंत में जांच नहीं करवाते। क्या तुम अभी भी उस अस्पताल के पीड़ितों को ढूंढ रहे हो? क्या यह वास्तव में मेरे कहने पर प्रमुख प्रदर्शन संकेतक मूल्यांकन विधि के कारण है? कैसे हो सकता है? मैं सोच रहा हूं। यह खबर बहुत चौंकाने वाली है। सामग्री के रूप में इस्तेमाल की जा सकती है, गहराई से तो खोजने लायक। तुम्हें यहाँ परेशानी हुई? पहले के ये कुछ लोग तो ठीक थे, लेकिन हाल ही में बहुत से लोग अपने असली बच्चे को वापस नहीं लेना चाहते। गुरु, ऐसा क्यों? समझा जा सकता है। आखिरकार इतने सालों से पाला हुआ बच्चा सच्चाई पता चलने के बाद बदले या नहीं। देखो हुशनशन, वास्तव में वह खुद भी अनिश्चित है। गुरु ने सही कहा।